महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ महाजनपदा पीरियड। 1. हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? उत्तर सिकंदर एवं पोरस के मध्य। 2. हर्यंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? उत्तर अजातशत्रु। 3. हर्यंक राजवंश की संस्थापना किसने किया था? उत्तर बिंबिसार। 4. 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। उत्तर अगुत्तर निकाय में। 5. सेल्यूकस अपने राजदूत मैग्नेस्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 6. सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? उत्तर नंद वंश का। 7. सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर बेबीलोन में। 8. सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? उत्तर झेलम। 9. सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 326 पू। 10. सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किसका शासन था? उत्तर नंद वंश का। 11. सिकंदर एवं पोरस की सेना का किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? उत्तर झेलम नदी के। 12. सिकंदर महान की मृत्यु कब व कहाँ हुई? उत्तर 323 पू। बेबीलोन इराक में। 13. सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? उत्तर हेरोडोटस। 14. सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? उत्तर यूरोप से भारत के लिए थलमार्ग खुला। 15. सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हाइडेस्पीच झेलम का युद्ध। 16. शिशुनाग वंश का वह कौन शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर कालाशोक। 17. शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? उत्तर कशी। 18. वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था? उत्तर बिंबिसार। 19. विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहां स्थापित किया गया? उत्तर लिच्छवी वंश द्वारा, वैशाली में। 20. विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर लिच्छवी। 21. वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार अर्थमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? उत्तर अजातशत्रु। 22. वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? उत्तर अजातशत्रु। 23. महान सिकंदर की मृत्यु कौन सा पू में हुई थी? उत्तर 323 पू। 24. महाजनपदों का उदय कब हुआ? उत्तर 6ठी शताब्दी। 25. महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? उत्तर श्रेष्ठिन। 26. मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? उत्तर अवंती। 27. मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बृहद्रथ। 28. मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? उत्तर वज्जी संघ वैशाली। 29. मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उत्तर अजातशत्रु। 30. मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर गिरिव्रज राजगृह। 31. मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
उत्तर गिरिव्रज राजगृह। 32 मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? उत्तर धनानंद। 33 भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? उत्तर 600 ई पू। 34 भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? उत्तर पोरस के साथ। 35 भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? उत्तर 600 ई पू। 36 भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? उत्तर यूनानियों द्वारा। 37 बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? उत्तर हर्यंक वंश। 38 प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? उत्तर ईरानियों द्वारा। 39 प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? उत्तर यूनानियों द्वारा। 40 प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? उत्तर 6ठी सदी। 41 प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, वह कौन था? उत्तर डेरियस। 42 पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उत्तर भोजक, ग्राम भोजक। 43 पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उत्तर भोजक। 44 पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? उत्तर डेरियस। 45 निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। उत्तर अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। 46 नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महापद्यनंद। 47 नंद वंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर 327/326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था? उत्तर धनानंद। 48 नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर धननंद। 49 धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 50 डेरियस दारबाहु आई ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपीठ प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उत्तर 360 टैलेंट। 51 छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? उत्तर मगध। 52 छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 53 छठी शताब्दी ई पू का मत्स्य महाजनपद स्थित था? उत्तर राजस्थान में। 54 ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमेज, जैनरमेज कहा गया? उत्तर घननंद। 55 ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमेज, जैनरमेज कहा गया? उत्तर घननंद। 56 गृहपति का अर्थ क्या है? उत्तर धनी किसान। 57 कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? उत्तर हेरोडोटस। 58 कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? उत्तर अंगुत्तर निकाय। 59 कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध उल्लेख किया गया है? उत्तर मुद्राराकशासा। 60 कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? उत्तर मगध। 61 कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? उत्तर अंगुत्तर निकाय। 62 किसे सैन्य, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? उत्तर बिंबिसार। 63 किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उत्तर महापद्यनंद। 64 किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? उत्तर उदयन ने। 65 किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया?
उत्तर अजातशत्रु। 66। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उत्तर उदयन। 67। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? उत्तर शिशुनाग। 68। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर उदयनी द्वारा। 69। किस शासक को सुनियत नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? उत्तर बिंबिसार। 70। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? उत्तर महापद्मनंदम। 71। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? उत्तर मगध। 72। किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? उत्तर बिंबिसार। 73। किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? उत्तर अशोक। 74। किस प्रकार का मृद्भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तर उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। 75। कशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? उत्तर अजातशत्रु। 76। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर अवंतिका। 77। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? उत्तर डेरियस दरायाबाहु -1। 78। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। उत्तर कलिंग में। 79। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? उत्तर क्ष 492 ई. पू. 80। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उत्तर उदयन ने।